हाँ जी, डेफिनेशंस हो गई थी, थ्योरम्स कुछ एक कर ली थी, फंडामेंटल जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी वो हमने ग्रुप की डिस्कस कर ली थी। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है, ये सब कुछ। रिवर्सल लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। और उसके बाद कैंसिलेशन लो जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो भी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे देखते हैं, आज नई थ्योरम पढ़ते हैं। नई थ्योरम है इफ A and B are any two elements of a group G comma star, then the equations A star x equal to B and y star A equal to B have unique solutions in G। ये है सर, ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, लिखो फटाफट से कि ए और बी ग्रुप जी कोमा स्टार के कोई दो एलिमेंट हैं तो इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होंगे जी में, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो फिर से क्या बेटा, यूनिकनेस को प्रूव करने वाली बात आ गई। तो यूनिकनेस को कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या मानेंगे कि इन इक्वेशन के सॉल्यूशन यूनिक नहीं है ना, एक से ज्यादा है, मतलब दो है और दोनों अलग अलग है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब एक्स की वैल्यू, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन से मतलब क्या हो गया, एक्स की वैल्यू, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से मतलब वाई की वैल्यू। आ रही बात समझ में? हाँ तो देखो जी, प्रूफ स्टेटमेंट लिख लिया आपने, अब आगे देखिए अपन प्रूफ सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है या मान लिया हमने, लेट जी कोमा स्टार बी एनी ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप है हमारे पास और इसके कोई दो एलिमेंट है ए और बी, एंड लेट ए कोमा बी belongs in G, then we have to prove that the equations, कौन कौन सी इक्वेशंस बेटा, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी एंड वाई स्टार ए इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशंस इन जी, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अब सुन लो और समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लेना आराम, समय मिलेगा। छोटी सी थ्योरम है लेकिन समझ लो आगे तक काम आएगी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब जितनी भी अपन थ्योरम पढ़ेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी काम में आने वाली है। जी कोमा स्टार ग्रुप हो गया, ए बी इसके कोई एलिमेंट हो गए, तब हमें ये प्रूव करना है कि इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है और किसमें है, जी में है। नाउ देखो बेटा, सिंस यहां पर दिया हुआ है क्या, ए जी के अंदर कोई एलिमेंट है, देन बाय द डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ ए इन जी सच दैट, क्योंकि ग्रुप है ना बेटा, तो ग्रुप के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सच दैट किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाए, आइडेंटिटी, या फिर ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू क्या बन जाए, आइडेंटिटी। क्लियर? नाउ
पहले वाले इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। भाई अगर इसके लिए लिख देंगे तो इसके लिए भी वैसा ही सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। नाउ दी गिवन इक्वेशन कैसी है बेटा? ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, ये सब ए बी एक्स वाई सब किसके एलिमेंट है? जी के एलिमेंट है। ए एक्स बी सब किसके एलिमेंट है? जी के। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स से ऑपरेट कर दूं। कर दिया सर, ए इनवर्स से ऑपरेट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो एसोसिएटिव है ना, आप राइट में लगा लो, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इसमें एसोसिएटिव भी तो है। इधर ऐसे लगा लो, ये लो, इसको ऐसे कर दिया ए स्टार एक्स और स्टार ए इनवर्स, तो एसोसिएटिव से इधर आ जाएगा, ये क्या फर्क पड़ जाएगा। देखो तो ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। इस इक्वेशन से या बाय डेफिनेशन ए स्टार ए इनवर्स, या फिर यहां पे आ रहा है ए इनवर्स स्टार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई। तो ये आ जाएगा ई स्टार एक्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार बी। और आइडेंटिटी से किसी को भी ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आएगा बेटा। ये हमने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से, और ये हमने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से। ये वाली इक्वेशन मिली है सर हमारे को, ये वाली इक्वेशन मिली है हमारे को। x की वैल्यू मतलब वही इक्वेशन का सॉल्यूशन a इनवर्स और b। अब हमारे को ये बताना है, नाउ वी हैव टू शो दैट कि x इक्वल टू a इनवर्स स्टार b इज यूनिक। अब हमारे को ये बताना है सर, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। अब हमारे को ये बताना है कि ये जो सॉल्यूशन आया है x इक्वल टू ए इनवर्स स्टार b, ये कैसा है? यूनिक है। किसमें है? g में। यही तो इसका सॉल्यूशन है। अब इसकी यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए वी प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूफ करेंगे। अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल, देन हमने मान लिया लेट के x1 and x2 are two distinct solutions of equation a star x equal to b। that is हमारे पास x1 इक्वल टू a इनवर्स स्टार b आए एंड x2 इक्वल टू a इनवर्स स्टार b आए, ऐसा। या फिर हम कह सकते हैं यहां पर कि a, ऐसा भी कह सकते हैं, और इसको और कर लो, ये लो, ऐसा भी कह सकते हैं कि a स्टार x1 बराबर b आए एंड a स्टार x2 बराबर b आ जाए। एक ही बात है सॉल्यूशन होने का मतलब कि वहां अगर रिप्लेस करें वैल्यू को इक्वेशन में तो इसकी वैल्यू क्या रहे? b रहे। इसके दो सॉल्यूशन मान लिए ना, x1 और x2, तो यहाँ x1 रखेंगे तो भी b आना चाहिए, x2 रखेंगे तो भी b आना चाहिए, ऐसे हम मान लेते हैं कंडीशन। अब क्योंकि ये g कोमा स्टार ग्रुप है और स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन अगर कहीं भी लग रहा है, मतलब यहां लग रहा है, यहां लग रहा है, तो ये एलिमेंट क्या होगा? यूनिक होगा। ये एलिमेंट क्या होगा? यूनिक।
और यहां इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, बी के, मतलब ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंस G comma star is a group, so A star x1 and A star x2 are unique element of G, but यहां पर here A star x1 equal to B and A star x2 equal to B आ रहा है, which implies कि दोनों एलिमेंट क्या हो गए, बराबर हो गए, तभी तो बी के इक्वल आ रहा है भाई, यूनिक एलिमेंट ए के आना चाहिए, और ये दोनों किसके बराबर आ रहे हैं, बी के ही, इसका मतलब ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है। और यहां पर क्या लगा दें बेटा, कल हमने पढ़ा ये वाली चीज, कैंसिलेशन लॉ पढ़ाया था आपको, ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई हो तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x1 बराबर क्या आ जाएगा, x2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, which implies our assumption is wrong, हमारी assumption wrong है। assumption क्या मानी हमने, हाँ दोबारा बता देंगे कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमारी assumption क्या मानी कि इस इक्वेशन के दो डिफरेंट सॉल्यूशन है x1 और x2, hence the equation a star x equal to b have unique solution in G। ये कंप्लीट हो गई सर, लिखिए। ये जो अपन कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं सर, वो वन भी कर सकते हैं सर, जैसे ए इनवर्स और बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं। हाँ